आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है और आज हम बात करेंगे कि मैरिज एज और वुमेन्स हेल्थ कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए मैं ये टॉपिक इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमने अभी अपना 74th इंडिपेंडेंस डे बनाया, ठीक। उसमें नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए। उसमें से ये था मिनिमम एज ऑफ मैरिज कितनी होनी चाहिए, और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये काफी कंटेंशियस इशू रहा है। मैं इसको काफी पढ़ता भी रहता हूं। इट्स नॉट गुड, आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहां औरतों की मिनिमम एज तो है, लेकिन अब वक्त आ गया कि हम इसको बढ़ा दें। तो ये इशू को एड्रेस किया मोदी जी ने। अब ये क्या इशू है, हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे। हो सकता है बहुत से बच्चे कंफ्यूज हों, हालांकि आपको बता दूं राहुल सर ने शानदार एनालिसिस दिया है। स्टडी आईक्यू पे ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है, आप देखिएगा। लेकिन हम इस लेक्चर में डिटेल्ड एनालिसिस एक एक इशू को कवर करने वाले हैं, चार्ट वाइज देखेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं 31 अगस्त तक अवेलेबल हैं, आप जरूर अवेल करें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, ट्विटर पे ये मेरी आईडी, सवाल पूछिए। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। अभी 10,000 सब्सक्राइबर हैं, यही वाला चैनल जो है ज्वाइन करिएगा। चलो, नरेंद्र मोदी जी ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने ये बोला कि मिनिमम एज होनी चाहिए। हमारी बेटियां जो हैं वो मर रही हैं मैल न्यूट्रिशन से। बिल्कुल सही बात है। जो कई बार क्या होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है, हेल्थ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब वक्त आ गया है कि अब हम इस एज को बढ़ाएं। क्या सही एज होनी चाहिए ये देखते हैं। देखो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। प्रेजेंट इशू को समझना है तो पास्ट में जाओ, हिस्ट्री देखो। हिस्ट्री इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इतिहास अगर नहीं पता तो आप कुछ समझ ही नहीं सकते। इतिहास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हिस्ट्री को प्रायोरिटी दी जाती है और हिस्ट्री आपको पता भी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री पे जाते हैं। देखो यार क्या है, जब ब्रिटिशर भारत में आए, एक चीज थोड़ा सा आप डाउट ये मन में निकाल दो, सारे भारतीय ब्रिटिशर से नफरत करते थे। इतने साल रूल किया, उनका रूल बहुत खराब था। ब्रिटेन ने हमको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इतने सालों तक उन्होंने रूल चलाया है तो भारतीयों की भी सहमति रही है। 1905 में अगर इलेक्शन होता लॉर्ड कर्जन के बीच में और कोई इंडियन लीडर खड़ा होता तो लॉर्ड कर्जन जीत जाते। ऐसा ब्रिटेन ने लोगों के मन में वो जगा लिया था, क्या कहते हैं, मतलब लोग जो हैं वो एक तरीके से ब्रिटिश पे विश्वास करते थे। और ऐसा क्यों था? क्योंकि शुरुआत में जो कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स थे वो बोलते थे कि हमको ब्रिटिश से आजादी नहीं चाहिए, ब्रिटेन की पॉलिसी से आजादी चाहिए। और होता क्या था कि जो शुरुआत के जो लीडर्स होते थे, शुरुआत के लीडर्स क्या बेसिकली जो मॉडरेट लीडर्स थे ना, वो आइडियोलॉजिकल तौर पे जबरदस्त थे, लेकिन मासेस को वो साथ में नहीं ला पा रहे थे। और वो गांधी जी ने काम कर दिया। गांधी जी को इतना महान इसलिए बोला जाता है ना कि वो घर घर चले गए, उनके साथ पूरी पब्लिक हो गई। आप घर में बैठ के बड़ी बड़ी चीजें लिख रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप जमीन पे नहीं उतरोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और जमीन पे ब्रिटिशर काम कर रहे थे। तो इसीलिए लोग जो हैं, इतने सालों का अगर आप ब्रिटेन का रूल देखें तो ऐसा नामुमकिन है ना, यहां पे लोगों का साथ रहा है। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि ब्रिटेन बड़ा चालाक था। उसको पता था कि किससे छेड़छाड़ करनी है और किससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो कुछ चीजों पे उसने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की, जैसे इस्लामिक लॉ को उसने बिल्कुल नहीं छुआ, ठीक है। और कुछ कानून बदल दिए। अब इसमें एक मैरिज का भी इशू आता है। उस समय चाइल्ड मैरिजेस होती थी, बहुत प्रेवलेंट थी, ठीक है। चाइल्ड मैरिजेस होती थी, बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया। लेकिन ब्रिटेन उसको तब तक एड्रेस ही नहीं करना चाहते थे कि भैया ये इनकी सोसाइटी का इशू है, हम इसको ज्यादा छुएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी भी यही प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मोदी जी ने ये बात बोली, बहुत बड़ी बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमेशा से एक रिलीजियस और सोशल इशू रहा है। मिनिमम एज काफी कंटेंशियस इशू रहा है, इसमें काफी डिबेट होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि इसको घटानी नहीं चाहिए, और बहुत लोग बोलते हैं कि इसको बढ़ानी नहीं चाहिए, और बहुत लोग बोलते हैं कि इसको तुरंत बढ़ाना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से 18 साल जो है वो मिनिमम एज है ब्राइड की। जो दुल्हन है, जो औरतें हैं, 18 साल की उम्र में शादी कर सकती हैं, और जो लड़का है वो 21 साल, दूल्हे की उम्र होनी चाहिए 21 साल। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ये बताता है कि 18 साल और 21 साल एज होनी चाहिए दुल्हन और दूल्हे की। साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह
बिल्कुल प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद आपको चाइल्ड मैरिज जो है वो देखने को मिलती है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, कुछ फैक्ट्स बताता हूं, ठीक है। देखो, एक एनालिसिस के हिसाब से भारत में कंडीशन बहुत खराब है। 18 की एज तक जिन लड़कियों की शादी होती है, ध्यान से सुनिएगा, 46% फॉल इन लोएस्ट इनकम ब्रैकेट। यानी कि 18 साल की एज में जिन लड़कियों की शादी हो रही है, आधी गरीब हैं। अब वो गरीब हैं तो जब वो, अब जैसे ही शादी हो गई, सोसाइटी बच्चा पैदा करो बच्चा पैदा करो, प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेगनेंसी की ये एज सही नहीं होती है। अब इस पे एक तो औरत की हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, दूसरा बच्चे की हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। गरीब है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से औरतों को प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, और इसको कभी डिस्कस ही नहीं किया जाता। यूनिसेफ ने एक आंकड़ा दिया है। यूनिसेफ के हिसाब से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है हर साल कितनी चाइल्ड मैरिज, ऑल्दो चाइल्ड मैरिज आर इलीगल, बाल विवाह हमारे संविधान के खिलाफ जाता है, सजा होती है, लेकिन स्टिल हर साल कम से कम बता रहा हूं 15 लाख चाइल्ड मैरिजेस होती है। ये यूनिसेफ का ऑफिशियल डेटा है। 15 लाख गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 18 आर मैरिड इन इंडिया एंड दे आर माइनर। 15 से 19 साल के बीच में 16% है जो अभी करेंटली मैरिड, और ये कम से कम आंकड़ा है, कम से कम 15 लाख, 1.5 मिलियन। अब देखो, मिनिमम एज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इसलिए देखना है मिनिमम एज को, क्योंकि एक तो जेंडर न्यूट्रलिटी लेके आओ। हमारे यहां ये एक अजीब सा मिथ होता है कि जो लड़कियों की एज है ये कम होनी चाहिए, 4-5 साल छोटी हो लड़कियां। अब इससे प्रॉब्लम ये होती है, 4-5 साल तो चलिए कम है, बहुत लोग तो 8 साल, 9 साल, 10 साल, इनफैक्ट 10-10 साल का एज डिफरेंस होता है। अब इतना एज डिफरेंस सही नहीं है। अब इसके बहुत सारे रीजन है, फिलहाल हम उसमें नहीं जाते हैं, ज्यादा डिविएट नहीं करूंगा टॉपिक से, लेकिन ये हमारे मिथ है कि कम से कम। अब देखिए, अब मान लो कि ग्रूम जो है वो 23-24 साल का और लड़की है 17-18 साल की। अब वो लड़की की इतनी कम उम्र में शादी कर दी गई है और उसको वो फिर प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये सही नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, जो एनजीओज हैं, जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो बोलते हैं कि अब एज को बढ़ाने का वक्त आ गया है, और यही मोदी जी ने बोल दिया। 2 जून को एक कमेटी बनाई गई है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक टास्क फोर्स डेवलप की जो ये एग्जामिन करेगी कि अब हमको ये एज को देखना पड़ेगा। ये टास्क फोर्स देखेगी कि किस तरीके से जो एज ऑफ मैरिज है दैट इज रिलेटेड विथ हेल्थ। एज ऑफ मैरिज जो है वो मदर्स की हेल्थ से कैसे रिलेटेड है, मेडिकल वेलबींग से कैसे रिलेटेड है, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर क्या है। कहने का मतलब यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे काम करेगी, जिसमें सबसे पहले आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैं आपको समझा देता हूं, ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं। मोर्टेलिटी मतलब क्या हुआ? देखो, मोर्टेलिटी जहां पे भी आए, मोर्टेलिटी मतलब हुआ डेथ्स, लार्ज स्केल डेथ्स, बड़े पैमाने पे कितनी मौतें हो रही हैं। अब वर्ड पे ध्यान दो, यहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जा रहा है नवजात बच्चों की मृत्यु। हर 1000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, नवजात मतलब जो 1 साल या 1 साल से कम है, हर 1000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उन पे कितने बच्चे मर रहे हैं, उसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा ये की पैरामीटर जो टास्क फोर्स जो बनाई गई है, दूसरा की पैरामीटर है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल इज मदर, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है ये वुमेन डेथ्स वाइल प्रेगनेंसी को डिनोट करता है। जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, कितने औरतों की डेथ्स हो रही है 42 दिन के अंदर अंदर, समझ गए? तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है कि औरतें कितनी मर रही हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि एज जितनी कम होगी, अभी तो हालांकि कमिटी एग्जामिन करेगी, लेकिन ज्यादातर का यही मानना है कि इससे कम एज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो एज पे बहुत फर्क पड़ता है। और क्या पैरामीटर्स है? टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, इन सबको एग्जामिन किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि क्या अभी तो मैरिज की में जो मिनिमम मैरिज की एज है वो 18 साल है, क्या इसको बढ़ा के 21 साल कर देनी चाहिए? यह टास्क फोर्स देखेगी। अब हम डेटा की बात कर लेते हैं। चलो देखो, डेटा हम चार्ट देखते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि
अंडर एज मैरिज कितनी प्रेवलेंट है? डेटा ये बताता है कि मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो है वो इंडिया में 21 साल के बाद, अभी 21 साल के बाद शादी कर रही है। तो एक ये भी फैक्टर है कि अब मिनिमम एज को 21 साल कर दो। देखिए अब जमाना बदल गया है ना। हम 1990s में या 1940s में 1960s में नहीं जी रहे हैं। उस समय चाइल्ड मैरिजेस होती थी, अब धीमे धीमे ये कम हो रहा है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। अब औरतें एजुकेटेड हो रही हैं, वो जॉब कर रही हैं। और अब अगर आप मिनिमम मतलब अगर आप एवरेज एज देखें ना तो 28, 29, 30 साल में अब शादियां हो रही हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ना औरत को दिक्कत है ना आदमी को दिक्कत है। सारे स्टेट्स में जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इस समय शादी कर रही हैं, दे आर मोर देन 21 ईयर्स ओल्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइल्ड मैरिज जो है वो डिसअपीयर हो गया है। अभी मैंने आपको बताया था ना, आंकड़ा दिया था यूनिसेफ ने, क्या बोला है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS4, आई होप ये आपने पढ़ा होगा। इसके डेटा जो है ना, ये जो सर्वेज होते हैं डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्पेशली सरकारी सर्वे के। ये किसी कॉपी में नोट कर लीजिए और कोट कर दीजिएगा जब आप आंसर राइटिंग करें। तो सर्वे की बात करें, उसमें यह बताया गया है कि 27%, 26.8% टू बी प्रिसाइज, दीज वुमेन वर मैरिड बिफोर एडल्टहुड। 18 साल से पहले ही इनकी शादी हो जाती है। तो चाइल्ड मैरिजेस अभी डिसअपीयर नहीं हुई है, समझ गए। सो अगर हम जल्दी जो अर्ली मैरिजेस हो रही है अगर इसको प्रिवेंट कर लेते हैं तो मोर्टेलिटी रेशियो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, अभी मैंने आपको दोनों बता दिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम अर्ली मैरिजेस की बात करते हैं। इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट, वी कैन डिक्रीज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। अब अभी देखिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितना है, 1 लाख पे 145, देयर आर 145 मैटरनल डेथ्स ऑन 1 लाख चिल्ड्रंस बॉर्न्स। तो इतनी औरतों की तो डेथ हो रही है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो देख लीजिए, 1000 पे 30, हर 1000 बच्चों पे 30 की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज नॉट गुड। अब ये चार्ट आप देखिए, ठीक, चार्ट 1 में देखिए मिनिमम एज, मैरिज की मिनिमम एज कितनी है। अब ये सारे स्टेट्स को आप देखिए, इनको एनालाइज करिए। जितने भी स्टेट्स हैं आपको 21 साल से ज्यादा ही मिलेगी। हर स्टेट्स में हम देख रहे हैं मीन एज कितनी है। आंध्र प्रदेश में देखिए 22 साल, आसाम में देखिए 22 साल, बिहार में देखिए 21 साल, मतलब 22 साल। हर स्टेट में यहां पे ये देखा जा रहा है कि एवरेज, ऑन एन एवरेज लड़कियां 21 साल से ऊपर ही शादी कर रही हैं। मतलब 18 साल से तो ऊपर शादी कर ही रही हैं, लेकिन चाइल्ड मैरिज डिसअपीयर नहीं हुई है। अब आप देखिए चार्ट 2 में देखिए, ये आप इसको कंपेयर करिए। एक तरफ 2017 का ये आंकड़ा है, ये आपको दिख रहा है कि स्टेट्स में 21 साल से जो ऊपर मैरिजेस हो रही हैं, यानी कि 18 साल तो यहां पे कभी लिया ही नहीं है। लेकिन दूसरे चार्ट में आप देखिए, चार्ट 2 देखिए क्या बता रहा है कि 18 साल से नीचे कितनी औरतों की मैरिजेस हो रही हैं, परसेंटेज वाइज दिखाया गया। आप देखिए 1992 में कितना था, बाप रे बाप, 54.2%। मतलब आधे से ज्यादा औरतें 18 साल से नीचे ब्याही जाती थी 1992, 1993 में। और इससे पहले आप जाएं तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा। 1947 से ये लगातार डिक्रीज हो रहा है। फिर देखिए 1998 में, हर 7-7 साल में अपडेट होता है। देखिए 1998 में देखिए 50%, ये अब देखिए रिडक्शन हुआ। फिर 2006 में देखिए 47.4%, और अभी 2016 में लोएस्ट है 26.8%। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS जो हर 7 साल में सर्वे करता है, तो अभी 2016 की बात करें तो 26%, सिर्फ 26% जो, यानी कि हर 100 में से 26 औरतें दे आर मैरिड अंडर द एज ऑफ 18। लेकिन दोस्तों आप 1992 में देखिए, विश्वास करेंगे 54.2%, 18 साल से नीचे 54% महिलाओं की शादी हो जाती है, आधे से ज्यादा। अब देखो ये चार्ट 3 आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए वुमेन्स के एनीमिक होने के चांसेस, खून की कमी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 15 से 50 साल, मतलब 15 to 49, ये बेसिकली पुबर्टी पीरियड होता है, आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं कि देखिए हिंदू मैरिज एक्ट में तो ये है कि आपको 18 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए। इस्लामिक में ऐसा कुछ नहीं, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। जब औरतें पुबर्टी अटेन कर लें तो उनकी शादी कर दो। ठीक है, तो ये चीज है। एनीमिक वुमेन्स की बात करें तो 15 to 49%, मतलब 15 से लेकर 49, 15 से 49 साल की उम्र में आप देखिए कितनी औरतें एनीमिक हैं। अब देखिए 1998 में ये क्या कहता है, 51.8%, आधे से ज्यादा, बाप रे। 2005 से 2006 ये देखिए ये आंकड़ा बढ़ा है 55.3%, और 2005 से 2016 53.1%। दैट मींस आधे से ज्यादा औरतें तो एनीमिक है, खून की कमी है। अब आप ये देखिए कि 2017 में देखिए, अब ये कंपेयर करिए, ये दूसरे देशों से आप कंपेयर करिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ब्राजील का कितना है, 12.8, भारत का कितना है 29.9, चाइना का कितना है 7.4, साउथ अफ्रीका का 25.5, रशिया का 6.1।
यानी कि सबसे ज्यादा भारत का है 29.9, मतलब 30 मान के चलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 में से 30 बच्चों की तो मौत ही हो जाती है। एमएमआर देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखिए, ब्राजील का कितना है 60, चाइना का 29, भारत का 145। इसमें भी भारत का, साउथ अफ्रीका का 119 है, लेकिन इसमें भी भारत का सबसे ज्यादा है। अब ये चार्ट 5 देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैरिज एज से वेल्थ का क्या रिलेशन है। अब देखिए, जिन औरतों की 17 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है, उनकी जो इनकम लेवल है वो बहुत कम होता है, उनकी वेल्थ जो है वो लोएस्ट होती है। 18 साल में सेकंड लोएस्ट। अगर 19 साल, 18 से 19 साल के बीच में शादी की जाती है तो उनकी जो इनकम है वो ठीक ठाक रहती है, उनकी वेल्थ ठीक ठाक रहती है। 20 साल की उम्र में ठीक ठाक, मतलब मिडिल से थोड़ा सा ऊपर। और अगर 22 साल से ऊपर, मतलब 21 साल से ऊपर शादी की जाती है तो जो वेल्थ है, जो इनकम स्टेटस है, सबसे अच्छा रहता है। ये आप देख सकते हैं, एक एक चीज को बता दिया इस चार्ट ने। मैरिज एज से वेल्थ भी रिलेटेड है। जितना लेट आप शादी करेंगे, जितना लेट औरतें शादी करेंगी, उतनी ज्यादा वो अमीर होंगी, उतनी ज्यादा उनको पैसा आएगा। जाहिर सी बात है, उनके पास उतना ज्यादा पैसा इसलिए आएगा क्योंकि वो अपनी एजुकेशन पूरी कर लेंगी। और यही चार्ट 6 जो है वो दिखाता है। 17 साल की उम्र तक आपको स्कूल ही नहीं मिल रहा है। अब आप देखिए, ये चार्ट 5 और चार्ट 6, इन दोनों को आप साथ में लेकर चलिए। चलो हम 17 साल पे पहले लेते हैं। जिनकी जो शादियां हैं वो 17 से 18 साल के बीच में हो रही हैं, वो स्कूल ही नहीं जाती है। देयर आर नो स्कूलिंग। तो जाहिर सी बात है, उनके पास वेल्थ नहीं होगी। दे विल बी लोएस्ट, द वेल्थ विल बी लोएस्ट। अब उसके बाद 17 से 5 साल तक आप देखिए, इनकी स्कूलिंग, मतलब 17.6 की अगर बात करें, ठीक है, जो एज है, थोड़ा सा अगर हम बढ़ा दें तो दे हैव अटेंडेड 5 ईयर्स, मतलब 5 साल वो स्कूल में पढ़ी हैं। उसके बाद अगर 18 साल से ऊपर जाएं तो देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे एजुकेशन भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और 23 साल, मतलब 21 साल से ऊपर की बात करें तो पूरा ये 12 साल भी एजुकेशन के पूरा करती हैं और ग्रेजुएशन भी करती हैं। और एजुकेशन अगर आप होंगे तभी तो आपके पास समृद्धि आएगी। इसीलिए ये सारे फैक्टर्स आपने देखे, यही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। और जो टास्क फोर्स है इन सारी चीजों को देखेगी, यही फैक्टर्स हैं जिसको एग्जामिन किया जाएगा। और इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे आप देखिए, यहां पे 21 साल के ऊपर जब शादियां हो रही है तो कमाल हो रहा है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अब मैरिज एज जो है वो बढ़ा दो। समझ गए? तो ये सब मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, बहुत अच्छे से कंपेयर कर दिया है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, दोबारा एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, दोबारा रिपीट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यंग मदर्स आर मोर ससेप्टेबल टू एनीमिया, खून की कमी उनको ज्यादा हो सकती है। श्वेता खंडेलवाल का कहना है, यह भी मैंने आपको ग्राफ में बता दिया, ठीक है। अब ये भी मैंने देखिए 15 से 50 साल की उम्र जो औरतें, उनका क्या हाल है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चार्ट वाइज मैंने ये पूरा आपको कंपेयर कर दिया, तो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देख लीजिए बस आप, ये आखिरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15 से 18 साल की उम्र में 40% जो लड़कियां हैं वो अटेंड करती नहीं स्कूल। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ये बोला है। और 65% जो हैं दे आर एंगेज इन नॉन रिम्यूनरेटिव वर्क, जिनको पैसा ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमको एज बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। फिलहाल हम ये डिबेट पे नहीं जाएंगे कि एज क्यों नहीं बढ़ानी चाहिए, ये डिबेट है ना। अभी मेरा लेक्चर इसी पे ही है, क्योंकि मैंने टॉपिक के हिसाब से ही चला हूं। मैं अभी इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता, ठीक है, कि क्यों नहीं बढ़ानी चाहिए। इस पे भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि क्यों नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो फिलहाल मैं नहीं लूंगा, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।